हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनवरी से लेके अप्रैल 2024 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम लोग उसी को करेंगे, ठीक है, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनने जा रहा है? अयोध्या में, यूपी में, ठीक है। पहली महिला डीजीपी, पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। कहाँ? महाराष्ट्र में। बिम्स्टेक के पहले भारतीय अधिकारी, बिम्स्टेक के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे जी, इंद्रमणि पांडे जी। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में जो यूनेस्को का 46वां बैठक होने वाला है उसका अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा भारत। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एथलीट कौन है? मतलब घुड़सवारी में जो एथलीट है वो पहली है और महिला भी है, वो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह, दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। यदि स्टेट पूछेगा तो महाराष्ट्र, और यदि सिटी पूछ दें तो सूरत और इंदौर दोनों को। पहले होता था कि इंदौर टॉप करता था, लेकिन इस बार सूरत और इंदौर दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। और यदि स्टेट पूछे ओनली स्वच्छता सर्वेक्षण में तो महाराष्ट्र मारिएगा, ठीक है। अटल सेतु, अटल सेतु कहाँ है? महाराष्ट्र में। अटल सेतु कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो कि सबसे बड़ा ब्रिज होने वाला है भारत का। कितना है टोटल लेंथ इसका? 21.8 किलोमीटर। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और ये क्या कहते हैं, समुद्र के ऊपर बनने वाला ब्रिज है, मतलब बना हुआ ब्रिज है, ठीक है। बीच गेम का आयोजन कहाँ हुआ है? बीच गेम का आयोजन कहाँ हुआ है? दीव में, दमन दीव, दमन दीव जो गुजरात के नीचे है ना, महाराष्ट्र के पास। यूथ गेम, जो छठा वाला यूथ गेम है, जो छठा वाला यूथ गेम है, कहाँ आयोजन हुआ है उसका? तमिलनाडु में। फर्स्ट कौन आया है? महाराष्ट्र, फर्स्ट कौन आया है? महाराष्ट्र। और यूनिवर्सिटी जो गेम होगा, यूनिवर्सिटी जो गेम होता है 2024 का, वो कहाँ हुआ? नॉर्थ ईस्ट में। और कौन फर्स्ट आया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और जो पैरा गेम्स होता है भारत में, पहला गेम्स पहली बार इसका आयोजन किया गया था, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। और उसका विजेता कौन है? हरियाणा। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर जो 22 जनवरी को हुआ था प्राण प्रतिष्ठा, है ना, उसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। मूर्ति के वास्तुकार पूछेगा तो अरुण योगीराज जी। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, खेल के फील्ड में, उसका जो राशि होता है, इनाम राशि कितना का होता है? 15 लाख का। 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया है? टोटल 5 लोगों को दिया गया है 24 में भारत रत्न। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, वो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, MS स्वामीनाथन जी को, P नरसिम्हा राव जी को और चौधरी चरण सिंह जी को। टोटल 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न, याद रखिएगा, ठीक है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, जो 2024 में गणतंत्र दिवस हुआ है 26 जनवरी को, उसके मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट मैक्रोन साहब, फ्रांस के थे, ठीक है। मैक्रोन साहब थे मुख्य अतिथि, है ना। जो फेरी निकलता है, परेड निकलता है, उसमें पहला प्राइज किसको दिया गया है? उड़ीसा को। मरणोपरांत पद्म विभूषण, मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया है 2024 का? बिंदेश्वर जी को। टोटल जो पद्म विभूषण अवार्ड है 2024 का, वो टोटल 5 लोगों को दिया गया है, लेकिन मरणोपरांत पूछे तो बिंदेश्वर। तो चलिए आगे नेक्स्ट को भी जान लेते हैं। बैजंती माला है, चिरंजीवी जी है, मेगा स्टार जिसको बोलते हैं, सुब्रमण्यम साहब है, और वेंकैया नायडू जो हम लोग के पूर्व उप राष्ट्रपति रह चुके हैं, वेंकैया नायडू जी। पेरिस ओलंपिक 2024 का मसाल वाहक कौन होगा? अभिनव बिंद्रा जी। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा फ्रांस में, है ना,
उसके जो महासाल वाहक होंगे इंडिया की तरफ से वो कौन है? अभिनव बिंद्रा। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। पहला यूरोपीय देश पूछे यूपीआई को अपनाने वाला तो कौन है? फ्रांस। यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। भारत की तरफ से यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गीतकार गुलजार को। गीतकार गुलजार को दोनों को कंबाइन करके दिया गया है 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार। इसका इनामी राशि कितना का होता है? 11 लाख का होता है। समक्का सरलम्मा जातरा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। सुदर्शन सेतु जो केबल ब्रिज है वो कहाँ है? गुजरात में। केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु गुजरात में। जो पहले लोकपाल थे वो पीसी घोष थे, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। तो वर्तमान यदि लोकपाल पूछे तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान लोकपाल अजय मानिक राव। वर्तमान लोकपाल भारत के अजय मानिक राव। यूएफा महिला लीग ये पुरुष के लिए होता था, पहली बार महिला लीग के लिए होना स्टार्ट हुआ है। कहाँ होगा? स्पेन में। हो चुका है। उसके विजेता कौन है? स्पेन। उसका विजेता कौन है? स्पेन। प्रो कबड्डी लीग जो 2024 में संपन्न हुआ उसका विजेता कौन बना? पुनेरी पल्टन। गर्भपात जिसको एबॉर्शन कहते हैं, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रांस। दुनिया का पहला देश जो एबॉर्शन को लीगल करार दिया गया है ना? फ्रांस। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ स्टार्ट हुआ है? हाल ही में कोलकाता में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं, जो शिक्षक बना है आयरिश, है ना, वो कहाँ? केरल में। सबसे ऊंचा सुरंग सेला सुरंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक 2022 में इंडिया का रैंक कितना था? 134वां। जेंडर इनइक्वालिटी में कितना था? 108। रणजी ट्रॉफी 2024 उसका विजेता कौन बना है? मुंबई विदर्भ को हराया था। भारत की पहली एलएनजी बस कहाँ स्टार्ट हुई है? मुंबई में। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है? हैती से। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? इजराइल से। मतलब इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से संबंधित, ऑपरेशन अजय इजराइल से, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से और ऑपरेशन करुणा म्यांमार से। मतलब ये सब में फंसे हुए भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो शरद कमल जी जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। मसाल वाहक पूछे तो अभिनव बिंद्रा, और नेतृत्व करेंगे तो शरद कमल। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? राजस्थान में। ओम आकार का मंदिर होगा वो कहाँ बनेगा? राजस्थान में। भारत का फर्स्ट एआई फिल्म इरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि एआई फिल्म पूछेगा तो इरा, एआई शिक्षक पूछेगा तो आयरिश, एआई न्यूज एंकर पूछेगा तो लिसा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई न्यूज एंकर लिसा, और एआई इंजीनियर पूछे तो देविका। ये सब नाम रखा गया है। एआई फिल्म इरा, एआई शिक्षक आयरिश, एआई न्यूज एंकर लिसा, एआई इंजीनियर देविका। साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 10वां। साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंक 10वां। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल किसे दिया गया? फिलीपींस। भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको किसने खरीदा है? फिलीपींस देश ने। शतरंज ओलंपियाड नेक्स्ट में कहाँ होने वाला है? हंगरी में। भारत में हुआ था, नेक्स्ट वाला कहाँ होगा? हंगरी में। 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो मेंस वाला होने वाला है, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में दोनों जगह मिल के, है ना, उनका आयोजन वही दोनों करेंगे देश। उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट को, युवराज सिंह को और क्रिस गेल को। याद रखिएगा 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप 2024 का। 2024 में G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? इटली को। 2024 में G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? इटली को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा? जयंत मूर्ति जी। खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पे रखा? जयंत मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो ये था जनवरी से लेके
अप्रैल तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। धन्यवाद।